Students, today we are going to discuss about differentiation. What is differentiation and what are the basic rules of differentiation? तो सबसे पहले एक न्यू चैप्टर है। 10th क्लास के बच्चे अगर 11th में जा रहे हैं तो उनके लिए दोनों तरह के बच्चे, या तो कोई बच्चे जो आपको पीसीबी लिए हुए हैं या फिर जो बच्चे पीसीएम लिए हुए हैं, दोनों बच्चे के लिए ये आपका चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। पीसीबी वाले जो फिजिक्स पढ़ते होंगे तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंशिएशन जो है ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए तो और कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज इट इज इन फिजिक्स एंड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, इसके रीजन पे बात करेंगे, कैसे आया क्या हुआ, और फिजिक्स में थोड़ा हम लोग इसके सिनॉप्सिस पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखते हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं। हियर दिस इज लेट एनी फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज y इक्वल्स fx। मान लिया ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए देखिए हर पॉइंट पर लेट दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, दिस पॉइंट इज x3, दिस इज x coordinate of this function and y coordinate of this function is your fx1, y coordinate of this function is fx2, y coordinate of this one is fx3। तो देखिए हर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, this is tangent, this is again tangent। तो in this curve you can see tangents are variable। tangents को हम दूसरे टर्म में slope भी बोल सकते हैं। slope, that means tangent is variable, slope is variable। तो इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में, हम लोग किसी वेरिएबल फंक्शन का, उसका जो वेरिएबल फंक्शन हो तो उसके हम लोग स्लोप पे बात करेंगे कि स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इज योर लेट दिस इज द इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज अनदर इक्वेशन एंड दिस इज y इक्वल्स ax प्लस b, लेट एनी इक्वेशन, एंड दिस इज एनी फंक्शन लाइक y इक्वल्स टू fx, और इसका कोई भी नाम हो सकता है। चलिए हम तीन कर्व लेते हैं और इस तीन कर्व के थ्रू हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्लोप, एंड द सिनोनिम्स ऑफ स्लोप इज डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं। हियर स्लोप इज योर जीरो। स्लोप का मतलब क्या हो गया? स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा ऑफ दैट एंगल विच इज मेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कोई कर्व जितना एंगल बना रहा है, कोई लाइन जितना एंगल बना रहा है, कोई टेंजेंट जितना एंगल बना रहा है, उसी के tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। लेट दिस एंगल, दिस कर्व इज y इक्वल्स टू fx। मान लिया ये कोई कर्व है और ये खुद एक स्ट्रेट लाइन है, और ये x एक्सिस के साथ अगर थीटा बना रहा है, दैट मीन्स tan थीटा इज कॉल्ड हियर स्लोप, और इसी स्लोप को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो इट हैज डिफरेंशिएशन। हियर एंगल इज 0 डिग्री, एंगल 0 मीन्स tan 0 इज 0, दैट मीन्स स्लोप इज 0, यानी कि स्लोप इसका क्या है? 0 है। यहां पे देखिए एंगल इज फिक्स्ड, एंगल ये चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम पॉइंट भले चेंज कर दे, ये पॉइंट यहां आ गया, एंगल नहीं चेंज हुआ, ये पॉइंट हमने यहां कर दिया, एंगल नहीं चेंज हुआ, यानी इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, at all point angle are same, angle same means tan theta same, tan theta same means slope same, slope same means derivative and differentiation is same। So you can say for a straight line your derivative or differentiation is constant, same होता है। लेकिन यहां पर देखिए इस फंक्शन में आप देखिए कि at every point tangent is variable। यहाँ देखिए टेंजेंट का ये नेचर है, टेंजेंट का ये नेचर अभी कुछ और है, अभी देखिए कुछ और नेचर है, अभी कुछ और है, यहाँ देखिए कुछ और है। टेंजेंट बदल रहा है, दैट मीन्स एंगल बदल रहा है। एंगल इज वेरिएबल, दैट मीन्स tan थीटा इज वेरिएबल, tan थीटा वेरिएबल मीन्स स्लोप वेरिएबल। दैट मीन्स हम लोग तीन सिचुएशन देख रहे हैं।
first curve is this one A, second curve is B, and third curve is C. At first curve, this is y equals to constant, it has slope 0. That means a line parallel to x axis has slope 0. That means derivative 0. यानी यहां हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा. सेकंड, a line not parallel to x axis, it is inclined with x axis at any angle theta. तो ये जितना एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, और एंगल का डेफिनेशन है कि एंगल हो गया आपके साथ पास की दिस थीटा इज एंगल. एंगल मीन्स एंगल विथ x एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल को देखना है. तो ये हमारे पास एंगल इस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, एंड दैट एंगल, इस एंगल के tan थीटा को हम स्लोप कहेंगे. तो यहां पर देखिए इसका स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है और किसी भी पॉइंट पे वेरिएबल नहीं है. लेट दिस इज एनी कर्व. इस कर्व को हम y इक्वल्स टू fx ले रहे हैं. fx के किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इट इज वेरिएबल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. तो ये हर पॉइंट पर अपने स्लोप से यूनिक है. दूसरा पॉइंट पे अलग स्लोप है, तीसरे पॉइंट पर अलग स्लोप है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्लोप इज वेरिएबल. यहाँ स्लोप 0, यहाँ स्लोप कांस्टेंट, एंड हियर स्लोप इज वेरिएबल. नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन. किसी भी फंक्शन का स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे बात करते हैं हम लोग आगे. नाउ लेट अस सी एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन. लेट दिस इज फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज y इक्वल्स टू fx. मान लिया ये एक फंक्शन हमने लिया और इस फंक्शन को fx ले लेते हैं. एंड लेट दिस पॉइंट इज x1. इस पॉइंट को हमने x1 ले लिया ऑन x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट x1, एंड दिस पॉइंट इज योर लेट x2. इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज a एंड दिस पॉइंट इज b. द कोरेस्पॉन्डिंग x1 corresponding to x1 is fx1. This point is fx1 y coordinate, and corresponding to x2 is this is fx2. Now from here to here you can join, and you will get from here to here this distance is x2. यहां से देखिए अगर ये y एक्सिस से ये डिस्टेंस लेते हैं तो this distance is x2, and from y axis to this distance is x1. तो हम इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं, this distance is your x2 minus x1, जो कि इसके बराबर होगा x2 minus x1. तो a से लेकर इस पॉइंट को हम o बोल देते हैं. AO is x2 minus x1. Now let this point is P, this point is Q. तो देखिए BQ is your fx2. तो यहां से ये डिस्टेंस जो है this is fx2, और AP या फिर बोल सकते हैं यू कैन से OQ ये डिस्टेंस जो है आपके पास, यानी ये हाइट fx1 है, दिस इज fx1. तो यहां से यहां तक BO जो होगा, that means BO is fx2 minus fx1, and your PQ कितना है, PQ है आपके पास x2 minus x1. this is x2 minus x1. तो ये आपके पास BO हो गया. तो BO डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, this is fx2 minus fx1. now join A to B अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बन रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड. तो ये AB जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा, ये देखिए एंगल है, दिस एंगल को थीटा ले लेते हैं. तो हियर tan थीटा इज इक्वल टू योर BO by AO. You can write AO. BO is what? BO is here fx2 minus fx1, and AO is x2 minus x1. x2 minus x1 है आपके पास ये. तो दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड. इसको हम बोल सकते हैं दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड. ये कॉर्ड का स्लोप है, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू fx2 minus fx1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. अब इसी कॉर्ड को हम देखेंगे. मान लिया ये हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व को हम इस तरह से बना लेते हैं. तो देखिए इस फिगर में देखने से पता चल रहा है कि दिस इज कॉर्ड. कॉर्ड को और ये कॉर्ड को और नजदीक ला रहे हैं इस पॉइंट के करीब.
और नजदीक और नजदीक और नजदीक, तो देखिए फाइनली ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, तो कॉर्ड का लेंथ देखिए कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, फाइनली इट बिकम्स टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज कॉर्ड। तो जैसे सर्कल के लिए हम लोग देखते हैं, लेट दिस इज सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर एंड शॉर्टेस्ट कॉर्ड इज टेंजेंट। तो कॉर्ड और टेंजेंट में बस फर्क नॉमेनक्लेचर का है, वही किसी सिचुएशन में टेंजेंट हो जा रहा है, वही किसी सिचुएशन में कॉर्ड है। कॉर्ड तब है जब वो किसी दो पॉइंट पर कट कर रहा है, और जब वो सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए निकल रहा है, दैट लाइन इज योर टेंजेंट। तो यही कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा तब जब x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये एकदम कम यानी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से इफ x2 माइनस x1 टेंड्स टू जीरो देन कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। तो कॉर्ड क्या बन जाएगा, टेंजेंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जब टेंजेंट बन जाएगा तो सिचुएशन क्या होगा। लेट दिस इज कर्व एंड दिस कर्व इज y इक्वल्स टू fx and let this point is this point is x, let, and this point is after h distance, this gap is h and this is x plus h. Here corresponding y coordinate is fx and here corresponding y coordinate is fx plus h. This is x plus h. Now join this. If h tending to 0, if h tends to 0, then this chord becomes tangent, क्योंकि ये गैप जो होगा बहुत कम हो जाएगा। गैप कम होने से ये chord क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं the slope of tangent is equal to your fx plus h minus fx divided by this gap is your h. This is the slope of tangent. और इसी में हम लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h. This is your derivative. This is called dy dx. This is dy dx and this is called f dash x. Now this is your formula. After using this formula you can find the derivative of any function. Okay, now let us see how to find the derivative of any function using this formula. Let your function is y equals to fx. मान लिया हमको चाहिए fx equals to x square. अब हम लोगों को इसका डेरिवेटिव चाहिए. Let us see how to find the derivative of fx equals to x square. डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज पर आवर फॉर्मूला dy dx, जिसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। ये आपको पता है। जब ये पता है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जब fx आपके पास x स्क्वायर है, दैट मीन्स यू कैन राइट fx प्लस h इज x plus h whole square. That means this is x square plus h square plus 2xh. And remember h tends to 0. तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो लिखेंगे लिमिट h tends to 0. That means fx plus h के जगह पे ये लिख सकते हैं, that means x square plus h square plus 2xh minus fx. fx is here your x square. This is x square divided by h. Now x square cancel. Taking h common, you will get this is limit h tends to 0. h common ले लिया हमने, तो ये हो गया h plus 2x divided by h. h will cancel out. Now h tends to 0. That means 0 plus 2x is your 2x. Finally, you can say the derivative of और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x. सम मोर एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं कुछ आगे भी कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग दिस फॉर्मूला. दिस इज द पावरफुल फॉर्मूला. यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव वेरी इजली. लेट अनदर इक्वेशन fx इक्वल्स x क्यूब and let us see how will you find the derivative of fx equals x cube.
Now x plus h will be your x plus h whole cube. That means this is x cube plus h cube plus 3x cube h x square h plus 3h square x. Now you know dy dx is equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h. इस फॉर्मूला को हमने देखा अभी. तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पुट कर दीजिए वैल्यू. दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 x plus h fx plus h is equal to this one. That means x cube plus h cube plus 3x square h plus 3h square x minus fx, and fx is here x cube. So put x cube here and divided by h. X cube cancel. Now h common. Taking h common, limit. This is your limit. H tends to 0. H is common. That means this is h square plus this is 3x square plus this is 3h x divided by h. H cancel. Now put h equals to 0. It becomes 0. It becomes 0. Now your result is 3x square. This is the derivative of your fx equals x cube. तो इस फॉर्मूला से आप दूसरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दिए और उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए. दिस इज द बेसिक मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन. नाउ दिस इज द फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स. x to the power n, that means dy dx is equals to n into x to the power n minus 1. For example, y equals to x square. That means you can write dy dx is equals to 2x to the power 2 minus 1. Next, y equals to e to the power x. The derivative is dy dx is equals to your ex itself. Next, y equals to sin x. The derivative dy dx is equals to your cos x. For example, y equals to cos x. The derivative is your minus sin x. Next, for example, y equals to your log x, then dy dx is equals to 1 by x. Y equals to your tan x, that means dy dx is your sec square x. Next, y equals to sec x, then dy dx is equals to sec x into tan x. और भी कुछ बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं जिनको यूज करके आप डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. इस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. हाउ विल यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन. नेक्स्ट, y equals to, if your function is cosec x, then dy dx will be your minus cosec x cot x. If y is equals to ax, then dy dx is equal to a to the power x log a. If y equals to cot x, then dy dx is equals to minus cosec square x. इन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं, जिसको हमने इनिशियली शुरू में देखा था. जिस फॉर्मूला को उससे आप प्रूफ कर सकते हैं. लेकिन हम लोग अब देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन. जो देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं स्मूथली. नेक्स्ट, इफ योर फंक्शन इज y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज 1/2 and using formula dy dx is equals to 1/2 x to the power 1/2 minus 1. That means this is 1/2 minus half. That means this is 1/2 रूट अंडर x. ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है कई बार, इसलिए इस तरह के रिलेशन को दिमाग में बैठा लीजिए कि if y equals to root x, then dy dx is equals to your 1/2 रूट अंडर x. पूरे मैथमेटिक्स में बस केवल y equals to e to the power x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही होता है.
Differentiation is the way to find the slope of any function at given point. For example, let y equals to x square plus 3x plus 5 and you are going to find dy dx. तो dy dx means if you are going to find x square के लिए क्या लिखेंगे 2x 2 minus 1 प्लस कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं. कांस्टेंट बाहर तो देखिए ये x पे पावर 1 है तो 1 into x पे पावर 1 minus 1 that means it is 0. और कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन जो हो गया ये क्या है 0. तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो है 2x प्लस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 5 तो x इक्वल्स टू 5 के लिए आप क्या करेंगे पुट द वैल्यू हियर यू विल गेट 2 into 5 plus 3 that means 10 plus 3 this is your answer. कभी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है जो जनरली बच्चे करते हैं कि पहले वैल्यू पुट कर देते हैं जैसे 5 यहाँ पुट कर दिए और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग, दिस इज ब्लंडर. आपको क्या करना है फर्स्ट डू द डिफरेंशिएशन देन पुट द वैल्यू. आपको तब जाकर वैल्यू पुट करना है. नेक्स्ट और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ योर क्वेश्चन इज let us see another question. Y equals to let sin x plus ex plus x square plus 1 by x square plus root x. Then what is dy dx? तो dy dx इसका कैसे निकालेंगे? Very simple. The derivative of sin x you know फॉर्मूला पे जाइए cos x. ex का डेरिवेटिव ex ही होगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे 2x और इसके लिए डेरिवेटिव क्या लिखेंगे तो 1 by x स्क्वायर इक्वल्स टू यू कैन राइट x to the power minus 2 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 x to the power -2 minus 1 that means -2 by x cube that means this is -2 by x cube. और रूट x के लिए हम लोग जानते हैं रूट x के लिए भी क्या लिखेंगे दिस इज रूट x that means x पे पावर हाफ तो इसको लिख सकते हैं हाफ x to the power हाफ -1 that means this is half x to the power minus half that means this is 1 by 2 root x. तो यहाँ पे dy dx लिख सकते हैं 1 by 2 root under x. तो ये हो गया आपके पास डेरिवेटिव इस फंक्शन का sin x ex x स्क्वायर 1 by x स्क्वायर प्लस रूट x के लिए 1 by x स्क्वायर को पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे x to the power -2 -2 -1 that means this is -2 by x cube. This is your answer.